मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है। जो बंदा होता है अचानक से शॉन के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक को कर देते हैं, जो शॉन से टकराने वाला था। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है इसका अटैक जब रास्ते में था, तभी कि पीछे से शॉन के कोई अटैक आता है और इस अटैक से आके टकरा जाता है, जिसकी वजह से जो अटैक था ये वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमें दिखाया छोटा पैकेट बड़ा दिमाग का जी है छोटी दादी। हमें दिखाया जाता है जो हमारी छोटी दादी थी वो जल्दी से वहाँ पे आ जाती है। देखिए शॉन कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती है मैंने सुना था कि यहाँ पे ये खुलने वाला है और यहाँ पे बहुत सारे हब्स भी होते हैं, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे आ गई चुपके से। तो ये देखिए शान कहता है वो, और शान को तभी याद आता है कि जो ये मतलब कि एशियंट ड्रैगन कबीले से बिलोंग करती है, जो कि जिसके पास स्पेस को कंट्रोल करने की पावर होती है। इस वजह से मतलब कि कोई ज़्यादा शॉकिंग की बात नहीं है कि इसने स्पेस को कंट्रोल करके यहाँ पे आ चुकी है। तभी वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या करो, जाओ जाओ के उसके ऊपर अटैक करो। तो शान देखता है कि आखिर ये है कौन। तभी शान को एहसास हो जाता है कि जो बीस्ट है ये कि दाउजून लेवल का बीस्ट है। तो शान कहता है क्या ये वही बीस्ट तो नहीं है जो मतलब कि यहाँ के पहाड़ों के ऊपर राज करता है। हमें दिखाया जाता है वो कहती है कि हाँ ये वही है। तो शान कहते इतने जल्दी 1000 में ब्रेक थ्रू कैसे कर गया। मैंने तो सुना था कि वो और 1009 स्टार की पीक में, मतलब आप कह सकते हो कि अभी के टाइम पे वो 1000 लेवल में ब्रेक थ्रू करने वाला था, अभी तो वो 1000 के अंदर था। हमें दिखाया जाता है वो कहती है कि इसने ब्रेक थ्रू कर लिया, अब क्या ही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है जाके सीधा अपनी बियर फॉर्म में आ जाता है। हमें यहाँ पे पता लगता है कि जो बियर होते हैं, यानी कि जिनके पास बियर ब्लड लाइन होती है, इनके पास थोड़ी थोड़ी ड्रैगन ब्लड लाइन भी होती है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हो एक अलायंस की तरह साथ में रहा करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उससे कहती है तुम यहाँ पे ऐसे करके रहे हो, जाओ उस पर अटैक करो। जाके सीधा अपनी बियर फॉर्म के साथ ही उस बंदे पर अटैक करते थे। जैसे वो दोनों एक क्लैश करते हैं, वहां से इतनी बड़ी हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ी ऊर्जा तरंग आसपास फैल जाती है। ये देख के शॉन शॉक हो जाता है, क्योंकि जो उसके पावरफुल अटैक्स हैं वो भी मतलब कि इतनी ऊर्जा तरंग नहीं उनसे आती है। हमें दिखाया जाता है वो जल्दी से जिया को गोद में उठाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जो जिया थी वो उसके गले से चिपक जाती है। हमें दिखाया जाता है शॉन थोड़ी दूर जाके अपीयर होता है, जो जिया थी उसकी गोद में थी। हमें दिखाया जाता है शॉन देखता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, और वो देखता रहता है कि जो लोग थे आपस में अटैक करते जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर इनके जो क्लैश थे वो ऐसे ही चलते रहते हैं। वो थोड़ी देर के बाद वो जो बंदा था, हमें दिखाया जाता है कि मीगू, वो समझ जाता है कि भैया ऐसे मतलब कि ऐसे फाइट करने का कोई भी मतलब कि फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा जाके मुझे कुछ और बंदों के साथ जाके थोड़ी मारपीट करनी चाहिए। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा होता है वहाँ से कहता है शाओलिन, इस बार तो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी, लेकिन अगली बार मैं कह सकता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा बदकिस्मत होने वाली हो। और हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से गायब हो जाता है, यानी कि पीछे भाग जाता है। जो शाओलिन कहता है ओह अच्छा हो, इस बंदे से कम जान तो छूटी हमारी। फिर वो जिया से कहता है तुम सच में यहाँ पे आ गई हो। उसको एक टपली लगा देता है। ये देखिए जिया कहती है शाओलिन तुम मुझे ऐसे क्यों मार रहे हो। फिर जो शाओलिन होता है हमें दिखाया जाता है वो कहता है कौन है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसको सारी चीज़ें बता देती है कि यहाँ पे आई थी और उसको मतलब कि कुछ हब्स की खुशबू आ गई, तो वहाँ पे चली गई और पता लगा कि ये जो हब्स हैं उसके, तो मैंने वहाँ पे जाके अच्छे से खाई हैं। तुम्हें भी कोई हब चाहिए तो मुझे बताओ, मुझे पता है यहाँ पे तुम्हें इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए बहुत सारी हब्स की जरूरत होगी। शाओलिन मैं तुम्हें हब्स लेके दूंगी। हमें दिखाया जाता है शाओलिन कहता है ये कितनी मतलब कि बेकार इंसान है। फिर हमें दिखाया जाता है तभी वो जो बीस्ट होता है वो भी आ जाता है। वो कहते हैं छोटी दादी आप यहाँ पे, छोटी दादी अब कोई और काम रहता है क्या। तभी वो कहती है तुम ऐसे देख क्या रही हो, ये मेरा दोस्त जियोयान है, इसको मतलब कि कुछ हब्स की जरूरत है, तुम्हें देनी पड़ेंगी इसको। ये देखिए वो कहता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। हमें दिखाया जाता है तभी वो शॉन को बताता है कि उसको जियोयंग जिया कहते हैं। हमें दिखाया जाता है शॉन उसको ग्रीट करता है कि जियोयंग जिया, वो जैसे नाम है इसका, आप इसे जिया भी मतलब कि क्या ही कहोगे, अब बीस्ट ही कहो सीधा ताकि आपको समझ आती रहे, क्योंकि आगे थोड़ा सा शॉन के साथ भी रहने वाला है ये जियोयंग जिया। हमें दिखाया जाता है कि जो शॉन था तब इसके हॉल में लेके जिया को चली जाती है, और वहाँ पे शॉन देख के आसपास इतनी ज़्यादा हब्स को वो तो एकदम शॉक हो चुका था कि भैया यहाँ पे चल क्या रहा है। तो ये देख के तो मतलब कि एकदम शौक था। तभी वो जियोयंग जिया से कहता है कि भाई क्या तुम यहाँ पे रह के बोर नहीं होते। तो वो कहता है मैं यहाँ से बाहर तो जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अब कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जिया की थी तुम फिक्र मत करो, मैं तुमको यहाँ से बाहर लेके जाऊंगी, मेरे पास स्पेस को कंट्रोल करने की पावर है। तो ये देख के वो कहता है हाँ मैं आप ही तो भरोसा कर सकता हूँ ना। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शाओलिन होता है वो देखता है कि वहाँ पे उसे कौन सी हब्स की जरूरत थी। तो वो देखता है कि जो 3 हब्स उसे यहाँ पे इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए चाहिए थी वो भी यहाँ पे ही हैं, और साथ ही साथ में मतलब कि जो उसको सोल मदर नैरो को रिफाइन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो भी इधर ही है। फिर हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि सच में ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे सारे हब्स यहाँ पे मिल गए। शॉन उधर से सारे हब्स को ले लेता है, और वो जो पीछे जियोयंग जिया था वो तो ऐसे मतलब कि खड़ा रह के देखता ही जाता है और कहता है कि भैया ये क्या हो गया, ये की हो गया, मतलब कि मेरे होते होते जिस चीज़ को मैंने इतना जोड़ा था इस छोटी दादी की वजह से सब कुछ गई। उसके दिल में दर्द होने लगता है। तभी शॉन कहता है कि भाई
तुम मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी कुछ एक पिल को रिफाइन करने के लिए जाने वाला हूँ, क्या मुझे कोई जगह मिल सकती है? तो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी वो एक पहाड़ी तरफ इशारा करता है और कहता है कि वहाँ पे मतलब कि एक रूम है, तो तुम वहाँ पे जाके अपनी जो भी पिल है उसको बना सकती हो। तो शाहरुख उसका शुक्रिया करता है। तो जिया से कहता है जिया जब मैं उधर होऊंगा ना तब वहाँ पे तुम ध्यान रखना कि कोई भी आके मुझे परेशान ना करे। जिया अपनी छाती को थपथपाते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जब तक तुम अपने काम को पूरा नहीं कर रहे थे तब तक मैं बिल्कुल भी मतलब कि वहाँ पे किसी को आने नहीं दूंगी, लेकिन तुम्हें याद है ना तुम्हें मुझे क्या देना है? तो शावन कहता है लालची गुड़िया। और तभी वो एक पिल को निकालता है, उसे दे देता है खाने के लिए। ये देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि शावन ने उसे एक पिल दे दी है खाने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि उस पिल को लेके इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी और उसको अपने मुंह में डाल के चबाने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो पीछे से बीस्ट कहता है कि यार ये कितनी भूखी औरत है यार, जब भी देखो इसको खाने का ही सोचता रहता है, इसको खाने के बिना कोई और इसका दिमाग नहीं चलता क्या? फिर हमें दिखाया जाता है जियो यान होता है वो चला जाता है, कहे शाओयान या जियो यान एक ही नाम है। फिर हमें दिखाया जाता है जो जियो यान होता है वो वहाँ पे बैठ के अपनी पिल्स को रिफाइन करने लगता है। थोड़ी देर में पिल्स को रिफाइन करने के बाद जो शाओयान है वो कहता है कि मैं पहले तो 2 बार इसमें फेल हो चुका था, लेकिन अभी किस्मत से मैं इस चीज़ में पास हो चुका हूँ। पहले तो यार सच में यहाँ पे अच्छा खासा टाइम लग गया। फिर हमें दिखाया जाता है उस पिल को खाने लगता है और उसको अपने मुंह में डाल के एकदम अपने पेट में निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है शाओयान जो था वो महसूस करता है कि जो आसपास की सोल एनर्जी थी वो उसकी सोल पावर में आके मिलती जा रही है। हमें दिखाया जाता है शाओयान जल्दी से अपनी आंखें बंद कर देता है और उस चीज़ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। हमें दिखाया जाता है ऐसे 8 दिन बीत जाते हैं और जो बाहर जिया थी वो कहती है कि ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, मुझे बहुत भूख लग रही है, आएगा मुझे पिल्स कौन देगा? हमें दिखाया जाता है वो गुस्से में इधर उधर चली तो कहती है मैं अंदर जाऊँ या ना जाऊँ, अंदर जाऊँ या ना जाऊँ। हमें दिखाया जाता है ऐसे ही घूम रही थी गुस्से में। ये छोटी दादी सच में यार बहुत गुस्सेल है। फिर अंदर का सीन दिखाया जाता है जो शाओयान है वो अभी टाइम पे और सोल पावर को एब्जॉर्ब करता है। शाओयान कहता है बस थोड़ा सा बचा है, मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो शाओयान है अचानक से उसके अंदर से एक आध्यात्मिक तूफान फूटने लगता है, यानी कि सोल एनर्जी का एक तूफान आसमान में जाता है। ये देख के वो जो बीस्ट जियांग जिया था वो दूर बैठा हुआ था वो भी इस चीज़ को महसूस कर लेता है। ये देख के उसकी भी जो अभिव्यक्ति थी वो बिल्कुल मतलब कि आप कह सकते हो शॉक हो चुका था। ऐसा तो तभी होता है जब कोई लेवल 8 का तुम कह सकते हो अल्केमिस्ट बन जाता है, तभी वो आसमान में देखता है। आसमान में एक बहुत बड़ी सोल पावर की आप कह सकते हो एक अदृश्य आप कह सकते हो लाइन बनी हुई थी जो आसमान में जा रही जैसे एक पिल को रिफाइन करते हुए जाती है। हमें दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पे जैसे वो खत्म होती है वहाँ पे एक सोल बॉडी दिखाई जाती है जो किसी और की नहीं थी, वो जियो यान की थी। जियो यान की जो सोल बॉडी थी वो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। ये तो सच में मतलब कि एकदम घातक लगता है जैसे शाओयान की एक दूसरी बॉडी निकल के आ चुकी हो। हमें दिखाया जाता है ये देख के वो बहुत ज़्यादा शौक था इस टाइम पे कि शाओयान है वो सच में एक लेवल 8 का अल्केमिस्ट बन चुका है। ये तो सच में अगर शाओयान के साथ दोस्ती करके रखूंगा मैं तो ये तो सच में मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस दुर्की कॉन्टिनेंट के अंदर लेवल 8 के अल्केमिस्ट कुछ ऐसे हैं जिनको मतलब कि उंगलियों पे भी गिना जा सकता है। हमें दिखाया जाता है तभी जो शाओयान का वो जो आध्यात्मिक ऊर्जा का बना हुआ वो जो शरीर था वो वापिस से उसकी बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है। तभी जो शाओयान की आंखें होती हैं वो भी खुल जाती हैं और कहता है फाइनली मैंने ब्रेक थ्रू सक्सेसफुली कर लिया। तो कहता है जहाँ तक मुझे याद है तो अभी 2 दिन होने चाहिए इस टेस्ट को कंप्लीट होने में। मुझे जल्दी से लगता है कि उस दरवाजे तक जाना होगा जहाँ पे एल्डर लिंक खड़े हैं, मतलब कि अगर मैं वहाँ पे जल्दी नहीं गया तो ये जो टेस्ट है खत्म हो जाएगा, तो फिर तो सच में कोई फायदा रह नहीं जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है जब जो शाओयान होता है वो दरवाज़ा खोल के बाहर आता है, वहाँ पे पहले से ही जियांग जिया आया हुआ था और साथ ही साथ में जिया भी वहीं पे थी। हमें दिखाया जाता है कि जो जिया होती है वो कहती है तुमने अपना काम कर लिया? तो शाओयान कहते हैं हाँ मैंने कर लिया। तो वो कहता है अभी हमें यहाँ से बाहर जाने में मतलब कि जाना पड़ेगा, अब हमें किसी चीज़ की मदद तो लेनी पड़ेगी। और वो जिया से कहते हैं जिया तो तुम थोड़ा सावधान रहो, स्पेस को खोल के तुम कहीं पे भी जा सकती हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई ये जो पिल टावर है कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे तुम अपनी मतलब की मर्जी से काम कर सको। तो जिया कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुन के शाओयान कहता है यार ये छोटी दादी सच में मतलब कि मुँह तोड़ जवाब देती रहती है। तभी वो कहती है मुझे पिल दो। तो ये देख के शाओयान उसको थोड़ी बहुत ही पिल्स देता है। हमें दिखाया जाता है तभी जो जिया होती है वो जियांग जिया की तरफ एक इशारा करती है और गुस्से से उसकी तरफ देखती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी आंखों में एक निराशा दौड़ जाती है और वो अचानक से अपने हाथ से ग्रीन अंगूठी को निकालता है और कहता है कि अरे भाई जियोयान मैं तो यहाँ से जाने वाला हूँ, तो मैं सोचा इन पिल मतलब कि इन इंग्रेडिएंट्स का मैं क्या ही करूँगा, उन हर्ब्स का मैं क्या करूँगा। तुम देखो एक पिल रिफाइनर भी हो, एल्केमिस्ट भी हो, तो तुम इस चीज़ को लेके जाओ, तुम्हारी बहुत काम आएगी यार, मैं तो किसी काम ना आने वाली है। तो ये देखिए शाओयान कहता है अरे बहुत बहुत शुक्रिया और शाओयान इसको ले लेता है। हमें दिखाया जाता है शाओयान समझ गया था कि बंदा बहुत ज़्यादा निराश हो चुका है, लेकिन ये जो चीज़ें थी कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी जिनको मना किया जा सके। हमें दिखाया जाता है कि उसको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे दुख हो रहा था। तभी शाओयान कहता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी वो कहता है अरे रुको मैं यहाँ पे मतलब कि एक बीस्ट को जानता हूँ जो कि बहुत तेज़ी से उड़ता है। अगर एक ह्यूमन की उड़ने की स्पीड और एक ईगल की उड़ने की स्पीड कैसे मतलब कि मैच हो सकती है। तभी वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा पावरफुल हमें दिखाया जाता है फिनिक्स आ जाता है, जिसपे के ऊपर ही तीनों जो होते हैं खड़े हो जाते हैं। फिर जो फिनिक्स होता है ये बहुत तेज़ी से आसमान में उड़ान भरने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि ऐसे करते करते एक दिन ऐसे ही बीत जाता है और जो आसपास लोग थे वो देख के शौक थे कि जो शाओयान है वो इतने मतलब कि आप कह सकते हो खतरनाक तरीके से उड़ान भर रहा है। फिर हमें सीन चेंज करके एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आसपास सारे लोग इकट्ठे हुए थे और सामने एक एल्डर खड़े थे जो कि कोई और नहीं, फर्स्ट एल्डर से क्यूलिंग अपनी आंखें बंद करके रखे हुए थे। तभी हमें दिखाया जाता है जो सोंगयांग होता है वो कहता है अरे तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं वहाँ से मतलब कि इस तरह से खुद से नहीं भागा था, दरअसल मुझे अपनी जान बचानी पड़ी थी। अगर मैं जान ना बचाता अपनी तो सच में उस अटैक की चपेट में आके मैं सच में मारा जाता। तो तभी जो
काओ यंग होती है, कहती है मुझे तुम फिक्र मत करो, मुझे इस चीज़ से कोई भी मतलब कि अफसोस नहीं, मैं जानती हूँ जब तुम्हें जान पाएगी तो आखिरकार मेज पे भी आती तो मैं भी ऐसी पीछे हट जाती, तुम ऐसी मत सोचो, तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत है, मेरे दिल में ऐसी इस चीज़ की कोई भी खेद नहीं है। तो ये सुन के जो सॉन्ग किंग होता है वो खुश हो जाता है। लेकिन दिल ही दिल में जो काओ यंग थी वो गुस्से में इस बंदे को डांट रही थी कि सच में इस बंदे ने मुझे चारा बनाने की कोशिश की है और ये बंदा कितना ज़्यादा घृणित है। मुझे नहीं लगता कि मैं फ्यूचर में इस बंदे पे कभी भी भरोसा कर पाऊंगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि आसमान से वो एक ईगल को आते हुए देखती है जिसके ऊपर शाओलिन था। हमें दिखाया जाता है कि जो तीनों बंदे थे यहाँ से नीचे उतर जाते हैं। तभी जो काओ यंग होती है वो शाओलिन को एक, आप कह सकते हो, एक स्माइल भाई मतलब कि एक स्माइल देती है। तो ये देख के शाओलिन कहता है ये जो औरत है ये मुझे कब से स्माइल देनी पड़ी, ये इसका कोई जाल तो नहीं है, हाय क्या इसको क्या हुआ, क्या मैंने इसको बचाया कहीं इसलिए तो नहीं। वो कहता है यार ये औरतें मतलब कि अब मैं क्या ही कहूँ। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओलिन होता है वो वहाँ पे जाके मतलब क्या आप कह सकते हो अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है। तभी वो साइड में उसकी कुछ चीज़ की आवाज़ होता है और देखता है तो वहाँ पे होती है डैन चैन, जो कि डैन कबीले से थी, वही मतलब कि मिस्टीरियस लड़की जिसको छूते शाओन की सोल बाहर आ जाती है, मतलब कि बाहर आने वाली थी ऐसा जिसके पास बॉडी है। हमें दिखाया जाता है शाओन को सच में यार ये लड़की बहुत ज़्यादा ब्याह है, इससे दूर ही रहूँ तो इतना अच्छा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी जो क्यूलिंग एल्डर क्यूलिंग थे उनकी आंखें खुलती हैं और कहते हैं सब लोग सुनो, टाइम खत्म हो चुका है, अब यहाँ से बाहर जाने का वक्त आ चुका है, सब लोग मुझे चीज़ें दो मतलब कि जो तुम्हें इकट्ठा करने को दी गई थी और यहाँ पे चीज़ें भरने के बाद तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। हमें दिखाया जाता है वो जो लोग थे वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि जिनके पास नहीं है तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ से बाहर तो जा सकते हो लेकिन तुम इस टेस्ट को आगे नहीं दे पाओगे, तुम फेल हो जाओगे। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।